मोल्डिंग द पर्सनालिटी पैटर्न, ये थर्ड पार्ट है। अब व्यक्तित्व के प्रतिरूप का बनना या उसको ढलाई, कैसे व्यक्तित्व का प्रतिरूप जो है ढलता है या बनता है, तो उस पर एक प्रभाव पड़ता है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेज, जो पर्यावरण है उसका भी प्रभाव पड़ता है। द फॉर्म्स इनटू व्हिच द हेरिडिटरी पोटेंशियल्स विल डेवलप विल डिपेंड लार्जली ऑन द सिग्निफिकेंट पीपुल इन द इंडिविजुअल्स इन्वायरमेंट। ये जो पर्सनालिटी का मामला है, पर्सनालिटी के मामले में हम लोग को जानना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत के बहुजन मूल निवासियों को कि अपने दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासन करने वाली जमात बनना है। लेकिन जो शासन करने वाली जमात बनने के लिए मूल निवासी बहुजन का जो है पर्सनालिटी तो होनी चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए। तो उसी व्यक्तित्व के लिए कहा गया है कि व्यक्तित्व का जो प्रतिरूप होता है, यानी पर्सनालिटी पैटर्न जो होता है, उसके ऊपर पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है, इन्वायरमेंटल जो है उसका भी प्रभाव पड़ता है। इन्वायरमेंटल मतलब कि पर्यावरण मतलब होता है कि परवरिश का भी प्रभाव पड़ता है। द फॉर्म्स into which the hereditary potentials will develop will depend largely on the significant people in the individual's environment। पैदाइशी क्षमताएं जो परवरिश से विकसित होती हैं, पैदाइशी क्षमताएं, यानी कि जो व्यक्ति होता है वो पैदाइश से जो है कुछ क्षमता लेकर के आता है अपने माँ बाप से, तो उसी को कहा गया है पैदाइशी क्षमताएं जो परवरिश से विकसित होती हैं। परवरिश मतलब जो बाद में इन्वायरमेंट उसको मिलता है, पालन पोषण होता है, तो परवरिश कहते हैं। तो पैदाइशी क्षमताएं जो परवरिश से विकसित होती हैं, उनके रूप उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, जो व्यक्ति के रहन सहन से जुड़े होते हैं, जाहिर है कि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट पीपुल कौन हो सकते हैं। सबसे पहले उसकी माँ होती है, बच्चे की माँ होती है। तो इसीलिए फूले साहब ने सबसे ज़्यादा नारी शिक्षा पर जोर दिया कि अगर स्त्री पढ़ी लिखी होगी, नारी पढ़ी लिखी होगी, लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी, तो वो अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करेंगी और दो परिवारों से उनका रिश्ता होता है लड़कियों का। इसीलिए जब ज्योतिराव फूले जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने नारी शिक्षा पर जोर दिया कि उससे जो बच्चों का पालन पोषण करेंगी तो बच्चों की पर्सनालिटी निखरेगी। और उसके बाद जो है सिग्निफिकेंट पीपल क्या होता है, माँ के बाद बाप होता है, बाप के बाद जो है जो भाई बहन या नाते रिश्तेदार जो घर के अंदर होते हैं, परिवार के सदस्य वो होते हैं। तो इन सब का असर पड़ता है व्यक्तित्व के प्रतिरूप पर। वो जैसा व्यवहार बच्चे के साथ करते हैं वही व्यवहार बच्चा सीखता है। हाउ द इन्वायरमेंट मोल्ड्स पर्सनालिटी, कैसे पर्यावरण व्यक्तित्व को आकार देता है। द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द पर्सनालिटी पैटर्न मोस्ट नोटेबली इन थ्री वेज। The environment influences the personality pattern most notably in three ways। इसका मतलब होता है पर्यावरण व्यक्तित्व के प्रतिरूप को विशेष रूप से तीन प्रकार से प्रभावित करता है। जो पर्यावरण है वो यानी परवरिश जो है वो तीन प्रकार से व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। नंबर वन, it encourages or stunts the maturation of hereditary potentials। पैदाइशी क्षमताओं को, यानी हेरिडिटरी जो पोटेंशियल है उसको, पैदाइशी क्षमताओं को परिपक्व बनाने में, मैचुरेशन मतलब परिपक्व बनाने में मदद करता है। जो पर्यावरण होता है, यानी जो परवरिश होता है, उससे क्या होता है, पैदाइशी जो क्षमता होती है, पैदाइशी क्षमताओं को परिपक्व करने में मदद करता है। सेकंड है इट प्रोवाइड्स ए पर्सनालिटी पैटर्न मॉडल्स which the individual uses as a guide। सेकंड है
यह व्यक्तित्व के प्रतिरूप को एक आदर्श रूप प्रदान करता है, एक आदर्श रूप प्रदान करता है। यानी जो परवरिश है वो परवरिश कर रही है कि यह व्यक्तित्व के प्रतिरूप को एक आदर्श रूप प्रदान करता है, जिसे व्यक्ति अपने मार्गदर्शक माने गाइड, जिसे व्यक्ति अपने मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करता है, जिसे व्यक्ति अपने मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करता है। यह व्यक्तित्व के प्रतिरूप को एक आदर्श रूप प्रदान करता है, जिसे व्यक्ति अपने मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करता है। थर्ड है इट ईदर प्रोवाइड्स आर डिनाइज नीडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। थर्ड है यह सीखने की संभावनाओं की आवश्यकता को या तो प्रदान करता है अथवा निषेध करता है, परवरिश में ये होता है। यानी जैसे हमारे भारत देश के अंदर शैतान नस्ल के लोग हैं। अब ये शैतान नस्ल के लोग जो हैं क्या है, शैतान पेशवा है जो नागपुर में रहता है और ईरानी मूल का आर्य ब्राह्मण है, यही शैतान है। तो ये जो है मनुस्मृति का कानून लागू कर रहा है, यानी हमारे बच्चों को जो है पढ़ने से वंचित कर रहा है। तो यह भी तो परवरिश है, यही तो पर्यावरण है। भारत के पर्यावरण में ये शैतान नस्ल के लोग हैं, 3% हैं, इतने बदमाश हैं कि भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया है। तो अब ये परवरिश है। अगर भारत का संविधान लागू होता है तो जो सीखने की जो अवसर है वो मिलेगा, पढ़ने का अवसर मिलेगा, शिक्षा का अवसर मिलेगा। लेकिन ये संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और जब ये पेशवा मनुस्मृति लगा देगा तो हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, यही कहा जा रहा है। मैचुरेशन ऑफ हेरिडिटरी पोटेंशियल्स, इसका मतलब होता है पैदाइशी क्षमताओं का परिपक्व होना। जो मनुष्य पैदाइश के समय अपने माँ बाप से लेकर के क्षमताएं आता है तो कैसे वो मैच्योर होती हैं, मतलब परिपक्व कैसे होती हैं। Through maturation, the hereditary potentials established at the time of conception will eventually develop. पैदाइशी क्षमताएं जो गर्भधारण के समय प्रस्थापित होती हैं, वे अंततः परिपक्व होकर विकसित होंगी। पैदाइशी क्षमताएं जो गर्भधारण के समय प्रस्थापित होती हैं, वे अंततः परिपक्व होकर विकसित होंगी। यानी जो गर्भधारण होता है माता पिता से, तो वो माता पिता का जो स्वास्थ्य होता है वही स्वास्थ्य वह बच्चे में पर्सनालिटी लेकर के आता है। लेकिन हमारे भारत देश के अंदर दुर्भाग्य है कि मूल निवासी बहुजन यहाँ गुलाम है। ये शैतान पेशवा ये मनुस्मृति लगा रहा है और ये हमारे लोगों को जो है भूखमरी में ले जा रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से वंचित कर रहा है। तो जाहिर है कि हमारे जो गरीबी आएगी और उस गरीबी में जो बच्चे हमारे पैदा होंगे उनका कोई व्यक्तित्व नहीं होगा। इसलिए इन शैतान पेशवाओं को भगाना बहुत ज़रूरी है भारत देश में, और अपने भारत के संविधान को लागू करना बहुत ज़रूरी है। ये मूल निवासी बहुजन को करना पड़ेगा, तभी आप शासन करने वाली जमात बन सकते हो और बाबा साहब के सपने को साकार कर सकते हो।